हेलो, वेलकम टू बी स्नेह फ्रॉम लर्न। कल हम लोगों ने क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या किया था। चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस पढ़ा था। उसमें हमने चैप्टर्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजे के बारे में। बहुत लोगों ने पियाजे के बारे में पढ़ रखा होगा, क्या है क्या नहीं। ये केवल शॉर्ट्स में एक रिवाइज क्लास चल रही है। आपको कितना आया है, कितना आपने पढ़ रखा है, कितना आपने उसमें सीखा है, आप उस चीज को रिवाइज कीजिएगा तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। क्योंकि इस एक चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पियाजे से। बहुत सारे क्वेश्चंस तरह तरीके से पूछे जाते हैं और वो कभी ना कभी गलत भी हो जाते हैं। समझी में नहीं आता है कि हमने उसके बारे में पूरा पढ़ा फिर भी क्या रह गया जो हम उस चीज को अभी भी क्वेश्चन हमारे उस चीज से गलत हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जीन पियाजे किस कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। बोलते जा रहे हैं उनको एक बार रिवाइज करते जाइएगा और माइंड में केवल रखते जाइएगा कि हाँ, पियाजे जो रिलेटेड थे वो स्विट्जरलैंड से रिलेटेड थे। पियाजे पियाजे लिखा है। और जस्ट अ मिनट, पियाजे लिखा हुआ है और स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। तो पियाजे जो है वो हमारे किससे बिलोंग करते थे। पियाजे हमारे जो है वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक हो गया। स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। और एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था, आई थिंक, कि इनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। पियाजे क्या है? पियाजे को जेनेटिक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। पियाजे को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जीन पियाजे आनुवांशिक महामारी के वैज्ञानिक भी थे। इसका मतलब होता है कि ये आनुवांशिक महामारी के वैज्ञानिक भी थे। कौन थे? जीन पियाजे। एक लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है कि एपिस्टेमोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है जीन पियाजे को। एपिस्टेमोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को। और ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है, इनकी थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है और डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है और डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इन्होंने पियाजे की थ्योरी में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको अपने माइंड में रखने हैं। ज्यादा नहीं, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल। चिल्ड्रन थिंक क्वालिटेटिवली डिफरेंटली। जो पियाजे ने कहा है अपनी थ्योरी में कि बच्चे जो सोचते हैं वो क्वालिटेटिवली डिफरेंटली सोचते हैं। मतलब इसका मतलब होता है चिल्ड्रन थिंक्स क्वालिटेटिवली डिफरेंटली। हम लोग वर्ड्स बहुत पढ़ते रहते हैं लेकिन हम लोगों को उन शब्दों का मतलब क्लियर नहीं होता है। रट लेते हैं। रटने से क्या होता है? रट तो लेते हैं पर वो स्टेबल नहीं होता है। वो रटा हुआ चीज जो होता है ना, वो माइंड में स्टेबल नहीं रहता। क्वालिटेटिवली डिफरेंटली का मतलब ये है कि हर बच्चा अपने आप के गुणों में डिफरेंट होता है। उसकी हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है। वो अपनी उसकी स्पेशल क्वालिटी भी होती है, हर बच्चे में अलग अलग होती है। ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि हर बच्चा अपने गुणों में अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग तरीके से ही सोचता है। तो चिल्ड्रन थिंक क्वालिटेटिवली डिफरेंटली, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, रचनात्मकवाद पर बिलीव करता है बच्चा। ये पियाजे ने अपनी थ्योरी में कंस्ट्रक्टिविज्म का बारे में बताया है। हर अभी पियाजे पढ़ेंगे, कोहलबर्ग पढ़ेंगे, फिर वाइगोत्स्की पढ़ेंगे। इन्हीं तीनों की थ्योरी में कभी कभी कुछ कुछ माइनर से कंफ्यूजन्स रह जाते हैं जो कि लगता है कि वो बिल्कुल एज अ सिमिलर हैं। तो ये क्या कहा गया है कि पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविज्म भी थे, यानी रचनात्मकवाद भी कहा जाता था। इन्होंने कहा है कि बच्चे अपने आप में कंस्ट्रक्टिविज्म भी थे। मतलब वो अपना क्या करते थे कि वो
चीज़ों को एक्सपीरियंस, चीज़ों को सीखते थे, एक्सपीरियंस से सीखते थे, उनको ऑब्जर्व करके सीखते थे। उनके अंदर खुद एक क्रिएटिविटी थी जिसके थ्रू वो हर चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करके कर लेते, अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते थे, खुद बना लेते थे। इसलिए पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोर्स किया है। एक बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन थिंक क्वालिटेटिवली डिफरेंटली, क्वालिटी क्वालिटी में डिफरेंट होते हैं, और कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं, रचनात्मकवाद भी होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट दियर ऑन नॉलेज। ये हमने अभी बताया कि वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट दियर ऑन नॉलेज। ये अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये अभी केवल जो बात कही है ये पियाजे ने कही हुई है। 3 पॉइंट हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं बच्चे, रचनात्मकवाद होते हैं, और अपना नॉलेज जो है बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अपना नॉलेज खुद बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। यही पॉइंट्स घुमा फिरा करके ऑप्शंस में दिए रहते हैं, बट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, क्योंकि हम लोगों ने पियाजे के बारे में भी पढ़ रखा होता है, वाइगोत्स्की के बारे में भी पढ़ रखा होता है, तो हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट 4 फैक्टर, जो कि 3 फैक्ट, एक क्वेश्चंस एक ना एक होता ही है। इन द लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में आप देखेंगे कि मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पियाजे की थ्योरी में 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सोचने में, अपनी जो थिंकिंग लेवल होती है बच्चे की उसमें चेंज करने में इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन से 4 फैक्टर हैं जो हमारे क्या करते हैं? 4 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस चेंजेस इन थिंकिंग। जो 4 फैक्टर वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा फैक्टर आता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। पहला वाला फैक्टर आता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। सेकंड फैक्टर आता है एक्टिविटी। ये बहुत प्रॉपरली इस चीज को माइंड में रखिएगा, ये जो भी हो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा क्या लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हो गया पहला, सेकंड हो गया एक्टिविटी, एंड थर्ड इज सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन हो गया थर्ड पॉइंट, एंड द फोर्थ वन इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, ये पॉइंट जो भी है सारा पियाजे की थ्योरी का जो एक बिल्कुल सार होता है ना, वो है। ये चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी कि पियाजे स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे, और एपिस्टेमोलॉजिस्ट इनको कहा जाता था, महामारी के जनक थे। महामारी के जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसको कहा जाता था? पियाजे को कहा जाता था। और ये जो है बच्चे की एजुकेशन पर इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने। उसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं कि चिल्ड्रन खुद कंस्ट्रक्ट कर लेता है अपना नॉलेज, रचनात्मकवाद होता है, और हर बच्चा अपने अपने गुणों में डिफरेंट होता है। दैट्स इट। अब 4 फैक्टर हमारे ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, मतलब डे बाय डे जो हमारी बच्चों की ग्रोथ होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बच्चों की, वो डे बाय डे होती जाती है। वही चीज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन में आती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल, फिजिकल, ये जो डेवलपमेंट होते रहते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं और हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। वो चीजें बायोलॉजिकल मैच्योरेशन में आती। एक्टिविटी मतलब एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। एक्टिविटी में हमारा आता है कि बच्चे हर एक चीज को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। बच्चे हर एक चीज को कैसे सीखते हैं? बच्चे हर एक चीज को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। एक्टिविटी मतलब हर नॉलेज को वो जब बिल्कुल आंखों से देखकर चीजों को करते हैं तब वो फील करते हैं। जैसे कभी हम कभी कभी टीचर्स जो है कोई कहती है प्लांटेशन कीजिए, तो प्लांटेशन करते हैं, गमले में लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो वो जो एक्टिविटी से करते हैं, वो जो एक्सपीरियंस लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, उससे जो नॉलेज आता है ना, वो ही ये उस पर ही पियाजे ने बोला है कि एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को
फैक्टर में एक्सप्लेन किया है। सोशल इंटरेक्शन, डोंट कंफ्यूज। कोहल वर्ग ने भी सोशल को पे भी बोला है और इन्होंने भी बोला है। आप लोग इस एक पॉइंट पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक परस्पर क्रिया, मतलब समाज में बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसके बारे में पियाजे ने बनाया है। और उन्होंने बताया है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एकोमोडेशन, समायोजन, और एंड इक्विलिब्रेशन। तो आप जो एकोमोडेशन होता है वो इक्विलिब्रेशन के पहले का प्रोसेस होता है। एकोमोडेशन जो होता है वो इक्विलिब्रेशन के पहले का प्रोसेस होता है। तो वो इक्विलिब्रेशन जो है वो, एकोमोडेशन क्या होता है, जैसे कोई चीज बच्चे ने नई सीखी, उसने वो अपने माइंड में सेट कर ली, वो एकोमोडेशन हो गया। अब हमने क्या किया कि इक्विलिब्रेशन क्या किया कि हमने उसके माइंड में जो उसने सीखी थी वो थोड़ी गलत थी, हमने उसको करेक्ट किया, मॉडिफाई कर दिया। तो जो हमने मॉडिफाई किया तो जो उसका प्रीवियस नॉलेज था माइंड में, उसमें और इसमें क्या हुआ, उसने वो सामंजस्यता बैठाई, वो इक्विलिब्रेशन किया, यानी संतुलन बनाया। तो वो जो संतुलन बनाना होता है ना, वो इक्विलिब्रेशन करना, यानी मॉडिफाई नॉलेज होता है जो उसके दिमाग में है और जो हमने नई डाली, उसमें जो मॉडिफाई हुआ वो इक्विलिब्रेशन के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे 4 फैक्टर जो होते हैं वो पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी इतना ही। नेक्स्ट उसमें हम इनके टाइप्स आपको बताएंगे, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स क्या होती हैं और उनके अंतर्गत क्या 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 चीजें आती हैं। सो थैंक यू। इस टॉपिक, ये जो पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं यही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है केवल वही रिवीजन करा रहे हैं। इनको बस लिखिए और इनको एक बार माइंड में सेट कर लीजिए। थैंक यू।